धन दौलत हमारे ज़िंदगी को सुगम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन चीज़ों का उपयोग ना हो या हम उसका यूज़ न करें तो उसका क्या मूल्य है? एक बहुत बड़े दुनिया के बिजनेसमैन ने बोला था, गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अगर गरीब ही मरते हैं तो हमसे बड़ा बुरा इंसान भी कोई नहीं है। उनका कोट कुछ इस तरह था। इसका कहने का मतलब है कि हमारे ज़िंदगी में धन दौलत का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अगर उसका उपयोग हम ना करें तो व्यर्थ ही है। हम अपने ज़िंदगी में इतने धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं जितने कि हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है और हमारी ज़रूरत भी नहीं है। आज की कहानी इसी से जुड़ी है, जो हमें बताती है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो या मेरे चैनल का एक छोटा सा लिंक है जो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो लोग नए जुड़े हैं या जिनको मेरे चैनल के बारे में जानना है वो आसानी से समझ सकते हैं कि मैं किस तरह का वीडियो बना। कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत ये उम्मीद है ये आपको छोटा सा क्लिपिंग अच्छा लगा होगा। अब कहानी को हम आगे लेके चलते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था और व्यापारी बड़ा ही कंजूस था। तो वो जितने भी धन कमाता था तो सोचता था कि कहाँ ऐसा इकट्ठा करके रखूं, छुपा के रखूं कि किसी की नज़र ना पड़े। वो दिन भर लगा रहता था, तरह तरह के काम करता था, कैसे भी पैसा कमा लूं। तो इस काम में वो सफल भी रहता था क्योंकि वो मेहनत भी करता था। लेकिन हर इंसान को एक लिमिटेड धन की ज़रूरत होती है, संपत्ति की ज़रूरत होती है, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं होता। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उसने सोचा कि कहाँ इसको सजोया जाए जिससे कि किसी को इसकी भनक भी ना लगे और मेरे धन पर किसी की नज़र ना भी पड़े। ऐसे ही किसी ने उसको सलाह दिया कि एक काम करो, गोल्ड खरीदो, सोना, और उसके गोले बनाओ गला के और कहीं छुपा दो। तो ऐसे तरह तरह के इंतज़ाम में उसको ये बात अच्छा लगा। उसने क्या किया कि जितने भी पैसे से उसने गोल्ड खरीदे, सोना, और उसका गोला बनाया गला के। अब वो जगह ढूंढने लगा कि मैं इसको छुपाऊँ तो छुपाऊँ कहाँ। फिर उसको अपने जो बगीचा था उसके घर के पास में, वहाँ पे एक पेड़ दिखाई दिया। वो कहा पेड़ तो एक साइन भी पता रहेगा कि ये पेड़ है, इसके नीचे अगर दबा दूंगा तो पेड़ मुझे याद रहेगा, तो जगह भी याद रहेगा। ऐसे कहीं पे दबा दूं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा और कहीं वो ज़मीन के अंदर गुम ना हो जाए, मैं ढूंढता फिर जाऊं। तो उसने देखा कि भाई ये एक पेड़ है और उसके नीचे मैं दबा सकता हूँ और वो पेड़ से मैं पहचानूंगा कि मैंने अपने धन को कहाँ दबाया है। वो खोदा वहाँ पे, उसने जितने भी गोले बनाए थे उसने सोने के उसने दबा दिए। अब ये उसकी जो दिनचर्या थी वो जारी रह गई। अब जब भी उसके पास पैसे इकट्ठे होते यही काम करता। कई बार की बात है कि अब
सारे लोग गांव में जानने लगे कि भाई ये तो बड़ा पैसा कमाया हुआ है। तो चोर भी पीछे पड़ गए। चोरों ने घर में आया और पूरा टटोला ढूंढा, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, चले गए। फिर चोर बात करे, अरे यार ये क्या है, इतना पैसा कमाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो एक जो उसमें बहुत ही शातिर चोर था, वो कह रहा कि देखो ऐसे चोरी करने मत जाओ, आप उसके घर पे, उस पे कम से कम 1 महीना तक निगरानी रखो, तो पता चलेगा कि वो आखिर वो धन लेके जाता कहाँ है, या लेके आता भी है कि नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी। चोरों को ये बात भी पता चली। चोर भी योजनाएं बनाते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब किसी के घर में घुस गए, बिना योजना बनाए पकड़े गए या कुछ मिला ही नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी भी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो चोरों ने प्लान के हिसाब से पूरा निगरानी रखा उनके घर पे। कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा कि वो सेठ जो है, जैसा कि सेठ का टाइम आ गया, उसने सोने के गोले बनाए और पेड़ के पास आया। तो उन्होंने देखा कि अरे यार, सेठ तो जो सोने का गोला बना के लाया, वो गोला डाल रहा है ज़मीन के अंदर, दबाते जा रहा है। सेठ लोगों, वो चोरों लोगों को मिल गई सेठ का राज। जैसे सेठ वहाँ से गया, उन्होंने सारा गोला को खोदा और निकाला, चंपत हो गया। फिर वैसे ही उन्होंने मिट्टी को दबा दिया। और जब सेठ आया दूसरी बार अपना गोला वोला लेके दे, जो खुदाई किया, तो गोला ही नहीं उसमें। अब कई सालों का मेहनत का उसका गोला उसमें, चलाने लगा, रोने लगा। अब तो कोई लिंक भी नहीं था कि ये कैसे उसको पकड़े हैं या कौन लेके गया, उनको कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा था। और ये बात पता कैसे चली, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, छाती पीट पीट के, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो कहीं जीने के लायक नहीं रहा। वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था गांव का, तो उसने बोला कि अरे आप इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई। तो उसने सारी बात बताई। जब सारी बात बताई उन्होंने, तो बुजुर्ग जो व्यक्ति थे, आदमी, उन्होंने कहा कि कुछ पत्थर और कंकड़ इकट्ठा किए और अपने थैले में ले गए और उनको बोले कि इसको दबा दो, इसमें तुम्हारा गोला तो मिल गया। तो उसने थैला खोला तो देखा ये तो कंकड़ पत्थर है। पहले तो बहुत खुश हुआ कि अरे यार ये कहाँ से लेके आया और मिल गया इनको। लेकिन जब खोल के देखा तो देखा कंकड़ पत्थर है। कह रहे क्या आपने मजाक कर रहे हैं, मेरा तो संपत्ति चला गया और आप मजाक कर रहे हैं। आप कह रहे नहीं, मजाक नहीं कर रहा। आपने कितने सालों से उसको दबाए थे? कह रहा 3-4 साल हो गए। कह रहा उसका कोई प्रयोग? कह रहा कुछ नहीं, मैं तो आता था, देखता था, कभी कभी मन करता था तो अच्छा लगता था, चला जाता था। कह रहा है बस ऐसे ही ये भी, वो भी कंकड़ ही था, पत्थर था। जिस चीज़ का उपयोग नहीं है वो आपके लिए कंकड़ ही है। आपको जब इच्छा हो खोलना ही कंकड़ को देखना और सोच लेना ये सोने के गोले हैं, क्योंकि वो भी किसी उपयोग का नहीं था, ये भी किसी उपयोग के नहीं होगा। बस आपको सोच बदलनी है, आपको मान लेना है कि ये सोने का गोला है। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में हम इतनी संपत्ति भी कमा लेते हैं और उस संपत्ति कमाने में हम कितना मेहनत करते हैं, अपने रातों की नींद बर्बाद कर देते हैं, कितनी परेशानियां झेलते हैं, कितना टेंशन पालते हैं कि और इकट्ठा कर लें और इकट्ठा कर लें। अपने जो ज़िंदगी की जो आनंद है, सुख है, घड़ियों को भुलाकर हम और संपत्ति पाने की एक दौड़ में लगे रहते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि इस संपत्ति से हमको मिलेगा क्या, हमें कितनी की ज़रूरत है, हमें कितना चाहिए, कितने पाने से हमारी ज़िंदगी सुगम और सुचारू रूप से चल सकती है। हम इस पे विचार नहीं करते।
हम ये सोचते हैं कितना पालूं, ये नहीं सोचते कि कितना पाने में हमारी ज़रूरत है और कितना पाना चाहिए। तो कितना पालूं के चक्कर में हम पूरी ज़िंदगी को झोंक देते हैं, खपा देते हैं। लेकिन उससे हम पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जो पूरी अपनी संपत्ति का उपभोग करके गया हो। उसके बच्चे उपभोग करते हैं, लेकिन जो वो कमाई करता है, जो अर्जित करता है, क्या वो पूरी संपत्ति को उपयोग कर पाता है या उपभोग कर पाता है? नहीं। लेकिन वो पूरी ज़िंदगी इसी में खपा देता है, अपनी खुशी, सुख, और फिर बोलेगा कि मैं तो बड़ा दुखी इंसान हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुख नहीं है। अरे आपने चुना है ये रास्ता, भगवान ने नहीं बोला है, या आपकी ज़रूरत ने नहीं बोला है आपको कि आपको इतना कमाना है, इतना रखना है। ज़रूरत तो आपको थोड़ा बोलता है, लेकिन आप लगे हैं कि नहीं कितना से कितना ले लूँ, कितना से कितना पालूँ। और इस पालू के चक्कर में आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक अंधेर रास्ते में लगा रखा है जिससे आपको कुछ नहीं मिलता। आप जब भी कोई इस ऐसी रेस में लगे तो ये ज़रूर सोचे कि क्या हम अपने आप को अपने ऐसे किसी रास्ते में नहीं झोंक रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है या जितने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा? अच्छा लगा हो तो बताइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जबकि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊं आपको तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और मेरे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो से आप वंचित ना रह जाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी और नए विचार के साथ।